दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दंदा ने मुबारक शहीद हो गए जंग में। आप ऐसे आशिक हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखों से नहीं देखते, लेकिन मोहब्बत इतनी है आपसे कि जब आपको पता चला आप करन के रहने वाले हैं अब ऐसा कर रही है, तो आपने पत्थर उठाया और अपना दांत तोड़ लिया कि मेरे सरकार का एक दांत शहीद हो गया। और एक बात यहाँ बताता चलूँ आपको कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दंदा ने दांत मुबारक शहीद हुआ और जब टूट कर जमीन पर गिरने वाला था, खून का एक कतरा, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया जिब्राईल को, ए जिब्राईल फौरन जाओ, अगर मेरे महबूब का कतरा, खून का कतरा जमीन पर गिर गया तो कयामत तक जमीन से हरियाली खत्म हो जाएगी। अगर मेरे महबूब का खून का एक कतरा जमीन पर गिर गया तो इस दुनिया से कयामत तक हरियाली खत्म हो जाएगी। अब जिब्राईल अलैहिस्सलाम की हद देखिए, उनकी रफ्तार का आलम देखिए, उनकी रफ्तार क्या है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस वक्त कहाँ थे? सिदरतुल मुंतहा। आपकी हद है, आप सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं जा सकते। आपकी हद एक मकाम है सिदरतुल मुंतहा, जहाँ कहते हैं कि बेरी का पेड़ है, ये पेड़ है ना, केंद्री बोरा जिसे हम कहते हैं, बेरी का पेड़। जब मैयत को नहलाने में बेरी का पेड़ पे पत्ते डालते हैं, वो बेरी का पेड़ है, उस जगह को सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक टूटा और खून का टपका जमीन पर गिरने वाला था, लेकिन सिदरतुल मुंतहा से आकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जमीन पर गिरने से पहले अपने पैरों पर रखे। वो रफ्तार था जिब्राईल। कितनी रफ्तार होगी सिदरतुल मुंतहा से जमीन पर? लाखों किलोमीटर का सफर है, लेकिन पलक झपकते अल्लाह तबारक व तआला ने वो परवाज दी थी। अब सुनो, ये परवाज किस वजह से थी? ये आज के बड़े बड़े मौलवी जो बड़ी बड़ी तकरीरें करके जाते हैं, बड़े बड़े बयान करते हैं, खुलकर नहीं बताते ये लोग। जिब्राईल की परवाज किस वजह से थी? ये जो आपका आना जाना था, ये किस वजह से था? जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्राईल तुम्हारी परवाज का आलम क्या है, तो या रसूल अल्लाह, जब आपका दांत मुबारक शहीद हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि जिब्राईल जाओ, दुनिया में जाओ, जमीन पर जाओ, और मेरे हबीब का खून का कतरा अगर जमीन पर गिर गया तो रोज़े क़यामत तक दुनिया से हरियाली खत्म हो जाएगी। तो या रसूल अल्लाह, मैंने हुक्म सुना और आपके खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अपने पैरों पर नहीं लगा। तो ये जिब्राईल ये परवाज किस वजह से है? या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत में नहीं जानते कि अपने पैरों को खोलो। जब जिब्राईल ने अपना दायां पर खोला तो कुछ चीज सरकार ने यहाँ से निकाल ली कि ये खोलो। सरकार ने यहाँ से निकाल लिया कि ए जिब्राईल, अब जरा उड़ के बताओ, अब जरा परवाज करके बताओ। या रसूल अल्लाह, मैं परवाज नहीं कर सकता, अब मैं उड़ नहीं सकता, मैं परवाज नहीं कर सकता। कि आपने ऐसी कौन सी चीज निकाल ली जिससे मैं उड़ नहीं सकता? कि जब दो ताबीज निकाले सरकार ने, तो एक में आका हुसैन का नाम था, दूसरे में आका हसन का नाम था। उन नामों की बदौलत जिब्राईल को परवाज दी थी अल्लाह तबारक व तआला। आज उन नामों को भूल गए। आका हुसैन, इमाम हुसैन और आका हसन, दोनों की नामों की बरकत से जिब्राईल अलैहिस्सलाम को परवाज है। उन्हीं की नामों की बदौलत आज तो उनकी रफ्तार है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि छुपा हुआ खजाना था। क्या फरमा रहा अल्लाह तबारक व तआला? छुपा हुआ खजाना था, किसी को भी मेरा पता न था। पोशीदा था अल्लाह तबारक व तआला, कोई जानता था अल्लाह तबारक व तआला? जब कुछ शे नहीं थी, ना ये जमीन थी, ना आसमान था, ना चांद था, ना सूरज था, ना सितारे, कुछ नहीं थे सिवाय अकेला वाहिद वही था।
तो वो कहता है कि छुपा हुआ खजाना था, किसी को भी मेरा पता न था, और वजूद में न आते पांच कौन? पंजतन पाक, वजूद में न आते पांच, किसी का मैं खुदा न था। अगर मुझे इन पांचों को पैदा करना मंजूर ना होता तो मैं किसी का खुदा न था, मैं किसी शे को ही पैदा नहीं करता। यहाँ तक कि मैं खुदा अपने आप को जाहिर नहीं करता, मैं पोशीदा था, मैं तो छुपा हुआ खजाना था। वजूद में ना आते पांच, किसी का मैं खुदा न था, और मेरी कुल खुदाई है इनके रूबरू बनी, पूरी खुदाई किनके रूबरू बनी? पंजतन पाक के पास। और पांचवा गवाह हुसैन है। अपनी खुदाई का पांचवा गवाह किसे बनाया? आका हुसैन को, इमाम हुसैन पांचवा गवाह बनाया। तो जब भी दुआ मांगो अहले बैत का वसीला पेश किया, पंजतन पाक का वसीला पेश किया, तो इंशाअल्लाह ताला दुआएं कबूल हो। बिना वसीले के तो दुनिया ही नहीं बनी, बिना वसीले की दुनिया ही नहीं बनी। अल्लाह तबारक व तआला ने बिना वसीले की दुनिया नहीं पैदा करी, तो बिना वसीले की तुम्हारी दुआ कबूल कैसे हो जाएगी? जब आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल ना हो बिना वसीले की, तो तुम्हारी हमारी दुआ कैसे कबूल हो जाएगी? वसीला पेश किया करो। पंजतन पाक कौन है? सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत फातिमा का ज़ोहरा खातून जन्नत, मौलाई कायनात हजरत अली शेर खुदा, इमाम हसन और इमाम हुसैन, ये पंजतन पाक, इनका वसीला पेश किया करो दुआ। तो परवरदिगार तो अपने हबीब के सफ़े में, पंजतन पाक के सफ़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा, इंशाअल्लाह दुआएं कबूल हो। पढ़िए दूर पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला सय्यिदिना व सनदना व शफीना दीना तबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम या रसूलल्लाह।